नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, यूपीपी की भारी वैकेंसी आने वाली है और इस बार ये मौका हाथ से ना चूके, इसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली ही प्रश्नों का अभ्यास करें। इसीलिए हमने जीएस की नई सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें आपको जीएस के क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद कौन से सन में सृजित किया गया था? ठीक, कौन से सन में सृजित किया गया था? 1950 में, 1965 में, 1975 में कि 1977 में? तो 1975 में सृजित किया गया था। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद को लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत स्थापित किया गया था। इस संस्था का गठन 14 सितंबर 1977 को किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष का है। इसकी स्थापना स्कैंडिनेवियन देश के इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बुड्समैन और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तर्ज पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या जहांगीर ने? देखिए, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है, जिसमें गंगा जमुना तहजीब की परंपराओं द्वारा परिभाषित समृद्ध संस्कृति है, जो हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक प्रथाओं, अनुष्ठानों, लोक व भाषाई परंपराओं को जोड़ता है। फर्रुखाबाद की स्थापना 1714 ईस्वी में नवाब मोहम्मद खान बंगश ने की थी। फर्रुखाबाद का नाम मुगल बादशाह फर्रुखशियर के नाम पर रखा गया था। काशी की तरह यहाँ पर गली गली में शिवालय स्थित है। काशी की तरह यहाँ पांचाल घाट, घटिया घाट पर ऐतिहासिक विश्राम स्थल और पक्के घाट बने हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? कर्मा, चरकुला, छोलिया या शैरा? तो शैरा एकदम करेक्ट ऑप्शन है। शैरा नृत्य बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। फसल कटाई के समय आयोजित किया जाने वाला यह लोक नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। शैरा नामक लोकगीतों के साथ नाचे जाने के कारण इसका नाम शैरा नृत्य पड़ा है। इस नृत्य में शैरा गाने वालों के दल अपने हाथों से लकड़ी के छोटे छोटे डंडे, जो इसी नृत्य के लिए बनाए जाते हैं, लेकर गोलाकार खड़े हो जाते हैं। शैरा नृत्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दाएं बाएं दोनों ओर से बढ़ने वाले डंडों पर अपने डंडे बजाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा शिकोह? तो शाहजहां एकदम करेक्ट ऑप्शन है। आगरा किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद को पियरी मॉस्क्यू की उपाधि दी गई है। शाहजहां ने इस मस्जिद का निर्माण अपने शाही दरबार के लिए करवाया था। इसके शीर्ष पर स्थित 3 गुंबदों का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है, जो देखने में अति आकर्षक लगते हैं। यहाँ गुंबददार खोखो से बनी एक श्रृंखला है, जिसका निर्माण मुख्य तौर पर हिंदू वास्तुकला से प्रेरित होकर किया गया था। अगला प्रश्न, डेटा बुक भारत में कौन सी डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है? येलो, रेड, वाइट या ब्लू? तो रेड डेटा बुक बोलते हैं उसको। IUCN रेड डेटा सूची 1964 में स्थापित एक राज्य या देश की सीमा के भीतर पशु, कवक और पादप प्रजातियों की मौजूदगी के बारे में विस्तृत रिपोर्ट देती है। IUCN रेड सूची का मुख्य उद्देश्य उन पौधों और पशुओं की सूची बनाना तथा उनको हाईलाइट करना है, जिन पर विश्व में विलुप्त होने का जोखिम यानी गंभीर खतरे और तेजी से कमी होने की संभावना अधिक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली? तो कोशिका भित्ति पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। कोशिका जीन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, जिसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। पादप व जंतुओं की संरचना अलग अलग होती है, जो पादप को जंतुओं से भिन्न करती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में सहायक है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। अगला प्रश्न,
निम्न में से किस जाति यानी स्पीशीज में बाह्य निषेचन होता है? मुर्गी में, बिल्ली में, मेंढक में या सांप में? तो मेंढक में। मेंढक उभयचर वर्ग का जंतु है, अर्थात पानी तथा जमीन दोनों जगहों पर रह सकता है। यह एक शीत रक्त प्राणी है, अर्थात इसके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है। मेंढक का संघ कार्डेटा वर्ग एम्फीबिया होता है। मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है। वर्षा ऋतु इनका जनन काल होता है। मादा मेंढक जल में अंडों को एक समूह में रखती है, उस पर नर अपने शुक्राणु डालता है, अर्थात बाह्य निषेचन होता है। अगला प्रश्न, मानवों में किसके द्वारा आवाज़ किसके द्वारा उत्पादित होती है? कंठ, फेफड़ा, श्वास नली या मुख के द्वारा? तो कंठ एकदम यानी लैरिक्स एकदम करेक्ट ऑप्शन है। मानवों में आवाज़ कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। स्वर ग्रंथि या स्वर तंत्र मनुष्यों और अन्य स्तनधारी जीवों के गले में मौजूद एक ग्रंथि होती है, जिसके प्रयोग से जीव विभिन्न प्रकार की ध्वनियों में बोल पाते हैं। स्वर ग्रंथि के अंदर बहुत से स्वर रज्जु होते हैं। जब इन स्वर रज्जुओं के ऊपर से हवा का तेज बहाव होता है, तब इनकी कपकपी से अलग अलग ध्वनियों की आवाज़ पैदा होती है। ठीक उसी तरह जैसे किसी सितार के तारों के बीच कंपन से विभिन्न सुरों का संगीत पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? लैटेराइट, काली मिट्टी, जलोढ़ या लाल मिट्टी? काली मिट्टी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है जो मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका निर्माण चट्टानों के दो वर्ग दक्कन ट्रैप एवं लौह मैनीस और शिस्ट से हुआ है। यह मिट्टी भारत के कछारी भागों में मुख्य रूप से पाई जाती है। यह मिट्टी गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों के अधिकांश क्षेत्रों, कर्नाटक राज्य के उत्तरी जिलों, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र और राजस्थान के बूंदी तथा टोंक आदि जिलों में विस्तृत है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, उसका उदाहरण नहीं है? एक सिंगी गैंडा, मिथुन, बंगाल टाइगर या गाय? तो गाय एकदम करेक्ट ऑप्शन है। गाय भारत में स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है, क्योंकि गाय पूरे भारतवर्ष में समान रूप से पाई जाती है। जो एक सिंगी गैंडा होता है वो पूर्वोत्तर भारत के असम और नेपाल की तराई के कुछ संरक्षित इलाकों में पाया जाता है। मिथुन का विकास दक्षिण भारतीय पहाड़ियों तथा असम में होता है। बंगाल टाइगर या रॉयल बंगाल टाइगर बाघ की 8 बड़ी प्रजातियों में से एक है, जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? उड़ीसा एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। एल्यूमिनियम के अयस्क होने के कारण बॉक्साइट की गणना महत्वपूर्ण खनिजों में की जाती है। इसकी प्राप्ति लौह भस्मों के रूप में होती है, जिसमें प्रमुख हैं बॉक्साइट, फेल्सपार और क्रायोलाइट। भारत में मिलने वाले ये सभी भस्म लैटेराइट प्रकार के हैं, जिनमें लाल एवं पीला लौहांश अधिक मात्रा में मिला रहता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट? तो एंथ्रेसाइट एकदम करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, कोयला एक कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। देखिए, पीट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% होती है। इसे जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला होता है। उसके बाद लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 65 से 70% होती है। रंग इसका भूरा होता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद बिटुमिनस कोयला है, इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। कार्बन की मात्रा 70 से 85% होती है। और एंथ्रासाइट या कोयले की सबसे उत्तम कोटि है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? मशक, चिक्का, चिमटा या खड़ताल? तो चिक्का करेक्ट ऑप्शन है। चिक्का पंजाब का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। ठीक। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने ना, इसके रचयिता कौन है? सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता या ज्ञानेश्वर? नरसिंह मेहता एकदम करेक्ट ऑप्शन है।
वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीर पराई जाने ना। यह भजन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन था और उनका जीवन दर्शन भी था। यह भजन गुजरात के नरसिंह मेहता का है। ये एक महान कृष्ण भक्त थे जिन्हें मीरा और चैतन्य के समतुल्य माना जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय, हड्डियां या पैर? तो हड्डियां एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ऑस्टियोपोरोसिस का शाब्दिक अर्थ पोरस बोन्स है, अर्थात ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियों की गुणवत्ता और घनत्व कम हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण सामान्यतः जल्दी दिखाई नहीं देते। दरअसल हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन के अलावा कई प्रकार के मिनरल से बनी होती हैं, लेकिन अनियमित जीवन शैली और बढ़ती उम्र के साथ ये मिनरल नष्ट होने लगते हैं, जिस वजह से हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। थैंक यू सो मच।